Hello students, welcome to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mahua. I am Prashant Bhatt, your teacher for SS. Students, we all know that SS is divided into three different sections. The first section is the history, the second section is the SPL and the third one is the geography. Now, at first हम लोगों को ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमारी लाइफ के अंदर ये जो तीनों अलग अलग सेक्शन हैं, हिस्ट्री, एसपीएल और जियोग्राफी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, राइट? सो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? So in today's section, at first I am going to tell you, as you are very much new to this subject, right? आज के बाद आप एसएस जो आपका नया सब्जेक्ट बन रहा है तो उसको पढ़ने जा रहे हो, तो उससे पहले उसका इंपॉर्टेंस और उसका मीनिंग समझना बहुत ही जरूरी होता है. So today we are going to start the first section, that is the history. तो आज के सेशन में हम सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में कुछ समझने वाले हैं. So students, आज के सेशन के बाद आप सबसे पहले तो अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, राइट? और दूसरी बात यह है कि हम अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके कैसे हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं. जैसे कि आज मैं आपको एक चीज़ समझाने जाने वाला हूं, वो है कॉमिक स्ट्रिप. तो वो क्या होगा वो भी आप समझेंगे. तो ये सब शुरू करने से पहले द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस एंड दैट इज व्हाट इज हिस्ट्री. तो इन सिंपल टर्म्स हम सब बोलेंगे कि जो पास्ट में जो हमारे साथ क्या हुआ था, इंसानों के साथ पास्ट में क्या हुआ था, या फिर पिछले समय में क्या हो चुका है, राइट? उसको जानने के लिए हमारे पास जो मटेरियल होता है उसका स्टडी करके और उसकी जो स्टोरी निकलती है, यानी कि पास्ट में क्या हुआ था उसकी जानकारी को हम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हिस्ट्री जो है वो बेसिकली स्टडी है हमारे पास्ट का, एंशिएंट टाइम्स का, खास करके जो भी लोग थे उस टाइम के पीपल, राइट? उस टाइम की सोसाइटीज, राइट? और पास्ट टाइम में जो भी इवेंट्स हो चुकी थी, राइट? यानी कि जो कुछ बन चुका है, वहां के लोग कैसे थे उस टाइम पे सोसाइटीज कैसे वर्क करती थी. सो फ्रॉम द स्टार्टअप ऑफ द ह्यूमन बीइंग अप टू नाउ, राइट? हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, राइट? बतौर इंसान हम लोगों ने जब पहले इंसानों की लाइफ शुरू हुई तब से लेकर अब तक हमारा जो इवोल्यूशन है उसके पूरे स्टडी को हम हिस्ट्री बोलेंगे, राइट? तो ये है हमारा हिस्ट्री और वही हम स्टडी करने वाले हैं. तो आज हम समझने जा रहे हैं कि हमारे लाइफ में हिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें क्यों समझना चाहिए. सो एट फर्स्ट आज के सेशन का फर्स्ट हाफ रहेगा व्हाई द हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट. That means our topic is the importance of the history. So, in the importance of the history, at first, अगर एसएस की बात करें तो एसएस जो है वो हमारा तीन अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइडेड है, थ्री डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है. पहला है हमारा अर्थ और यूनिवर्स, राइट? वी लिव इन द अर्थ. तो हमारा अर्थ जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, और वो सोलर सिस्टम कहाँ पे है? यूनिवर्स में है. तो हमारा जो सोलर सिस्टम है कैसा है, राइट? उसमें हमारा अर्थ कैसा है, राइट? अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है, राइट? व्हाट आर द रिसोर्सेज, हमें क्या मिलेगा, हम कैसे जीते हैं यहाँ पे, राइट? हम किन किन चीजों का यूज करते हैं कि जो नेचुरली हमें मिली है, ये सारा जो पार्ट है वो सब आ जाएगा हमारा जियोग्राफी में. दूसरा ब्रांच है हिस्ट्री. तो सामान्य तौर पर अगर किसी को हिस्ट्री की बात करें तो मोस्ट ऑफ हिस्ट्री आएगा किंग्स और वॉर्स से, राइट? कि राजा महाराजा कौन थे, कौन कौन सी लड़ाई हुई थी, कौन कौन से वॉर हुए थे, राइट? उसके अलावा अगर बात करें तो इंडिया का हिस्ट्री है, फ्रेंच हिस्ट्री है और यूरोपियन हिस्ट्री है. बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस है हिस्ट्री में भी जो हमारे करिकुलम का हिस्सा होंगे. और उसके बाद आएगा पीपल और सोसाइटी, यानी कि हमारे आसपास के लोग कौन है, हम कौन सी सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी कैसे वर्क करती है, राइट? तो ये हमारा बनेगा तीसरा ब्रांच जो होगा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसको हम शॉर्ट में एसपीएल के नाम से जानेंगे, राइट? तो ये जो हमारे तीन मेन ब्रांचेस हैं एसएस के, उसमें से सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री, राइट? तो आज हम समझेंगे हिस्ट्री के बारे में और उसके आगे हम उसके डिटेल्स भी देखने वाले हैं. तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री. हिस्ट्री हमें क्यों स्टडी करना होता है? तो हिस्ट्री टीचेस यू अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स लाइक रिसर्च, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, राइट? पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसका हम रिसर्च करेंगे, राइट? उसके अलावा हम कम्युनिकेशन भी सीखेंगे इसमें से,
राइट, यानी कि कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे वे ऑफ द कम्युनिकेशन यूज करना है जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। और तीसरा आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कि जो प्रॉब्लम थे राइट तो उसका सॉल्यूशन कैसे लाया जाए। और उन सारे रेफरेंसेस हमें मिलेंगे हमारे पास्ट में से, हमारी हिस्ट्री में से, राइट। यानी कि एंशिएंट टाइम में जब कोई प्रॉब्लम आया था तो उस प्रॉब्लम के लिए रिसर्च कैसे किया था हिस्ट्री में, राइट। उसके बाद कैसे वो लोग कम्युनिकेट करते थे, कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे हुआ, राइट। आज इस सिचुएशन में हम लोग ऑनलाइन बात कर रहे हैं, राइट। सो वी हैव द ऑनलाइन मोड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। यानी कि मैं यहाँ पे ये लेक्चर बना रहा हूँ, आप लोग इसको देख रहे हो, राइट। और इस लेक्चर को देखने के बाद जो मैसेज मैं आपको पास ऑन करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द सब्जेक्ट वो आप लोग ले रहे हो। तो पहले के समय में ऐसा कुछ इंटरनेट या फिर मोबाइल या कंप्यूटर ऐसा कुछ तो था नहीं। तो सबसे पहले के टाइम पे कम्युनिकेशन कैसे शुरू हुआ, फिर कहां तक पहुंचा, फिर आज हम जिस स्टेज पे वहां तक कैसे पहुंचा, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, राइट। तो हिस्ट्री में ये भी सिखाता है कि वे ऑफ कम्युनिकेशन दूसरे अलग अलग कौन से होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कि प्रॉब्लम पहले वहां भी हुए थे, राइट। तो उनका सॉल्यूशन भी निकाला था इंसानों ने, और आज की तारीख में भी हम अपने जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये जो हमारी बेसिक चीजें होती है कि हमें किसी चीज के बारे में रिसर्च करना है, राइट, हमें कम्युनिकेट करना है, फिर हमें प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, तो ये सारे जो स्किल्स है उस स्किल्स का जो शुरुआत है वो शुरुआत हमारा होगा कहां से, हिस्ट्री के स्टडी में से। दूसरा पॉइंट ये है कि स्टडिंग हिस्ट्री विल प्रिपेयर यू फॉर वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड डेवलप यू एज द पर्सन। तो अलग अलग जो हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, राइट, उसके लिए हमारा जो हिस्ट्री है वो हमें प्रिपेयर भी करता है, राइट। और एज अ पर्सन हमारा डेवलपमेंट होता है कैसे, जैसे कि हमें पता है कि पास्ट में क्या हुआ था, तो उन पास्ट की जो भी इवेंट्स है उसको ध्यान में रख के हम ये सोचेंगे और जरूर से हम एनालाइज करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। पास्ट में क्या क्या अच्छी चीजें हुई थी कि जिसका यूज करके हम आज की तारीख में भी एक अच्छे इंसान बन सके, राइट। तो एज अ पर्सन आपके डेवलपमेंट के लिए, राइट, और उसके अलावा हमारी जो अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज है उन सब के लिए हमें हिस्ट्री प्रिपेयर करता है। हिस्ट्री के जो कुछ इंसिडेंट्स है वो हमें बहुत ही यूजफुल होते हैं। एंड द थर्ड वन इज स्टडीइंग हिस्ट्री इनेबल्स यू टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड इन विच वी लिव। हम जिस वर्ल्ड में जीते हैं, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं अभी, इस दुनिया के अंदर बहुत ही अलग अलग चीजें हैं, राइट, और उन सारी चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है, राइट। मान लो कि आज हम इंडिया में है तो हमारे इंडियन कुछ वैल्यूज है, हमारी सोसाइटी की कुछ अलग अलग ट्रेडिशंस है कि जिसको हमें फॉलो करना है। तो वो ट्रेडिशन आई कहाँ से, राइट, क्यों हमें वो फॉलो करना है, हमें कोई एक पर्टिकुलर जो हमारे रीति रिवाज है उनको फॉलो क्यों करना है। तो ये सारी चीजें हैं, राइट, ये हम बहुत ही अच्छी तरह से जान सकते हैं अगर हम हिस्ट्री को ठीक से पढ़े, राइट। तो अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो हम बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग पूरे वर्ल्ड के लिए गैदर कर पाएंगे, राइट। क्योंकि अगर हम जहां पे रहते हैं वहां की हमें समझ नहीं है तो हमारे लिए जीना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो ठीक से समझना पड़ेगा हमें आसपास के एटमॉस्फेयर को, हमें ठीक से समझना पड़ेगा कोई पर्टिकुलर चीज हो रही है तो उसका बेसिक रूट कॉज क्या है, यानी कि उसकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है, और वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री में से मिलेगी ही मिलेगी, राइट। तो हिस्ट्री अगर हम स्टडी करते हैं तो हम अपने आसपास का जो वर्ल्ड है उसको ठीक से समझ पाते हैं। तो आगे अगर बात करें दोस्तों, तो यही खास रीजन है कि क्यों हमें हिस्ट्री को स्टडी करना चाहिए। ये मेन इंपॉर्टेंस है, यानी कि आपका खुद का स्किल डेवलपमेंट होने वाला है, राइट, आपका एज अ पर्सन डेवलपमेंट होने वाला है हिस्ट्री को स्टडी करने के बाद, और आप पूरे वर्ल्ड को बहुत ही अच्छे से जान पाओगे। क्योंकि वर्ल्ड का पूरा पास्ट अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रिवेलिंग जो कंडीशंस है, यानी कि अभी जो सिचुएशन है, राइट, उसके पीछे मेन रूट कॉज क्या है, राइट, और उस रूट कॉज की वजह से आप समझ पाओगे नहीं यार ये जो चीज हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है, ताकि आप उसको ठीक से समझ पाओ और ठीक से उसके साथ कोलैबोरेट कर पाओ, राइट। सो गाइस, दिस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस ये है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो आगे हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के ओर, जिसमें हम कुछ और बात भी करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी अभी हम समझे कि हिस्ट्री क्या है, तो वापस से थोड़ा सा कह देते हैं हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री बेसिकली हमारे पास्ट का स्टडी है, राइट, यानी कि पास्ट में जो हो चुका है, राइट, उसका जो स्टडी है उसे हम बोलते हैं हिस्ट्री। तो एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम सब ने कॉमिक बुक तो पढ़ा है ना,
राइट। जैसे कि वो छोटे छोटे कार्टून्स होते हैं और कार्टून्स के ऊपर कुछ वो कमेंट बबल होते हैं, फिर उसके अंदर डायलॉग्स लिखे होते हैं और उससे हम समझते हैं, तो वो उसे हम कहते हैं कॉमिक स्ट्रिप, राइट। जैसे कि हमारे एक डायलॉग का जो बॉक्स बनता है कॉमिक बुक में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉमिक स्ट्रिप। तो आज हम समझने वाले हैं कि कॉमिक स्ट्रिप को कैसे ड्रॉ किया जाए, क्योंकि कॉमिक स्ट्रिप जो है वो भी आपको हिस्ट्री समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मान लो अगर आपको किसी चीज का हिस्ट्री डेमोन्स्ट्रेट करना है, यानी कि आप किसी चीज का जो हिस्ट्री है वो दिखाना चाहते हो, तो आप लिखने के बजाय कॉमिक स्ट्रिप बना के अच्छा से कार्टून बना के कार्टून के ऊपर डायलॉग लिख के आप उसे अच्छे से बना सकते हो और प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो अभी हम सीखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ अ कॉमिक स्ट्रिप। तो बच्चों ये मान लो ये जो पेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉमिक, कि जो कॉमिक हम सबने कभी ना कभी तो पढ़ा ही है, राइट। और ये सारे बबल्स आपको शायद याद हो, तो ये सारे बबल्स जो है वो डायलॉग्स लिखने के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉमिक स्ट्रिप क्या होता है। कॉमिक स्ट्रिप जो है वो एक स्टोरी टेलिंग का एक डिफरेंट टाइप है, राइट। मान लो कि आप सिर्फ राइटिंग करोगे तो शायद कोई समझ पाए ना समझ पाए, राइट। अगर बहुत छोटा बच्चा है, राइट, तो उसको पूरा राइटिंग समझ में नहीं आता, लेकिन पिक्चर को देख के वो कुछ ना कुछ समझ सकता है, राइट। तो बहुत ही छोटी एज के जो बच्चे हैं वहां से लेकर आपकी एज के बच्चे तक जो आसानी से समझ पाए, राइट, ऐसे उसको रिप्रेजेंट, ऐसे हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉमिक स्ट्रिप का यूज कर सकते हैं, राइट। तो उसके अंदर क्या यूज होता है, कॉमिक स्ट्रिप के अंदर यूज होता है ड्राइंग और कार्टून कैरेक्टर, राइट, जो हमें स्टोरी बताएंगे। तो स्टोरी कहने के लिए हम कॉमिक स्ट्रिप में ड्राइंग्स और कार्टून कैरेक्टर का यूज करेंगे। तो कॉमिक स्ट्रिप इज अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टेक्स्ट इन ईच बॉक्स। तो हम छोटी छोटी इमेजेस बनाएंगे और इमेजेस में जो हमारे कैरेक्टर्स है उसके ऊपर हम कुछ कमेंट बॉक्स बनाएंगे, राइट, इसे हम कहते हैं कमेंट बॉक्स। तो ऐसे हम कमेंट बॉक्स बनाएंगे और इस कमेंट बॉक्स के अंदर हम छोटे छोटे डायलॉग लिखेंगे, जिस डायलॉग में से, राइट, हम अपना मैसेज पास ऑन करेंगे, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 3 फ्रेम का एक कॉमिक स्ट्रिप तैयार करेंगे। 3 फ्रेम यानी कि 3 डिफरेंट सेक्शंस का हम एक कॉमिक स्ट्रिप तैयार करेंगे। तो अभी मान लो हिस्ट्री जो है, तो हिस्ट्री सिर्फ हिस्टोरियंस की तो होती नहीं, राइट, हम सबकी भी हिस्ट्री होती है, हमारा पास जो है वो भी हमारे लिए एक हिस्ट्री है। तो कैसे करेंगे, तो कॉमिक स्ट्रिप जो है, राइट, वो एक शॉर्ट स्टोरी से कुछ अलग नहीं है। हम भी छोटी छोटी स्टोरीज कभी बनाते हैं ना, छोटी छोटी स्टोरीज कहते हैं, जैसे कि हम लोग क्लास में कभी कभी एक दूसरे को जोक्स कहते हैं, राइट। तो जोक क्या है, राइट, वो एक फनी स्टोरी होती है कि जिसको सुन के हमको हंसी आ जाए। तो ये डिस्प्ले करने के लिए भी हम कॉमिक स्ट्रिप का यूज कर सकते हैं। तो कॉमिक स्ट्रिप जो है वो बेसिकली और कुछ नहीं, लेकिन शॉर्ट स्टोरी का ही एक फॉर्म है। तो उसके अंदर क्या क्या चाहिए हमें, बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग, यानी कि शुरुआत कैसे होगा कॉमिक का, राइट, उसका मिडल यानी कि बीच के पार्ट में हम कैसे पहुंचेंगे, और वो स्टोरी एंड कैसे होगी। ये 3 पार्ट के अंदर हम अपनी स्टोरी को कंक्लूड करते हैं। तो अभी जैसे आप लोग एक 3 फ्रेम कॉमिक स्ट्रिप तैयार करने वाले हो, तो आपकी लाइफ की कोई भी एक स्टोरी पकड़ लो और उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, राइट। यानी कि मान लो मैं अगर अपने बर्थडे की स्टोरी कहना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसा कार्टून दूंगा, राइट, जहां पे एक कार्टून खड़ा है और वहां पे पीछे लिखा है हैप्पी बर्थडे। फिर दूसरे में आए, सारे लोग आए और वहां पे पार्टी चल रही थी, केक कट हुआ, तो यानी कि मैं एक ऐसा पिक्चर ड्रॉ करूंगा कि जहां पे मैं, यानी कि कार्टून कैरेक्टर केक के सामने खड़े हैं, आसपास में कुछ लोग खड़े हैं और पीछे हैप्पी बर्थडे का डेकोरेशन है, आगे केक है, राइट। और थर्ड कंक्लूजन कैसे, यानी कि सब लोग जा रहे हैं तो सब लोग बाय बोल रहे हैं, मैं भी बाय बोल रहा हूँ, ऐसा पिक्चर बना लिया। तो ये 3 पिक्चर का पूरा सेट बन गया। ऐसे ही कोई स्टोरी, चाहे वो बर्थडे हो या कोई भी अलग अलग इवेंट हो आपके लाइफ का, उसको यूज करके आप बहुत ही सिंपल कार्टून कैरेक्टर बनाओगे, राइट, नॉट द परफेक्ट वंस, राइट, सिंपल कार्टून कैरेक्टर्स हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपके कॉमिक का आइडिया उसको राइट डाउन कीजिए, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपकी लाइफ की कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि आपकी बर्थडे पार्टी है, या फिर आप वेकेशन में कहीं पे गए थे तो वेकेशन की कोई बात है, आपके स्कूल का पहला दिन है, या फिर आप किसी डॉक्टर को मिलने गए थे तो ट्रिप टू द डॉक्टर हो सकता है, राइट, या फिर कोई एक्सीडेंट और इंजरी आपने अगर किसी का देखा है, या फिर आपका पहला दांत जो गिरा था, राइट। इस एज में आपको पता है कि पहले आपके दांत गिर चुके और फिर नए दांत आए थे, तो आपका जो पहला वो जो मिल्क टीथ गिरा था उसका स्टोरी हो सकता है, या फिर दोस्तों के साथ खेल रहे हो, या फिर किसी ने आपको गिफ्ट दिया, ऐसा कुछ भी। और यहाँ पे भी आप देखिए जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है, उस एग्जाम्पल के अंदर बहुत ही सिंपल सा कार्टून बनाया है। इट इज नॉट दैट कि हमें बहुत ही परफेक्ट बनाना है, ऐसे ही सिंपल सा एक कार्टून बनाएंगे और उसका हम कॉमिक तैयार करने वाला है। तो 3 इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपकी लाइफ की होती है,
राइट, उसको आप पहले नोट डाउन कर लो, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट इवेंट आप कोई भी अपनी पसंद कर लो, राइट, जैसे कि पहली बार कहीं घूमने गए, या फिर हमारी बर्थडे पार्टी थी, राइट, या फिर हम किसी दोस्त के वहां पे पार्टी में गए थे, राइट, या फिर हम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, वेकेशन में कहीं घूमने गए थे, राइट, या फिर हॉस्पिटल की विजिट की थी, राइट, या फिर पुलिस स्टेशन की विजिट की थी, कुछ भी आपके लाइफ के 3 जो इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं, राइट, उस इवेंट्स का पहले लिस्ट बना लो, और इस लिस्ट को सबसे पहले आपको बनाना है, जिसके लिए आपको 5 मिनट का टाइम लेना है, और 5 मिनट में वो बनाने के बाद आप प्लेन पेपर लोगे, राइट, उसमें आप 3 डिफरेंट फ्रेम ड्रॉ करोगे, यानी कि ये जो स्क्वायर बॉक्स है ये आपका हो गया फ्रेम, तो ये हो गया फ्रेम 1, ये बीच वाला फ्रेम 2, ये लास्ट वाला हो गया आपका फ्रेम 3। तो ऐसे आपको पेंसिल से और रूलर का यूज करके ऐसे 3 फ्रेम बनाने हैं, और आपको ये भी खास ख्याल रखना है कि ईच एंड एवरी फ्रेम आर बिग ऑफ इक्वल साइज, राइट, तो इक्वल साइज के 3 बड़े बड़े फ्रेम आपको एक पेज में बनाने हैं, और वो बन गए। उसके बाद हमारे जो बेसिक शेप्स होते हैं, राइट, और स्टिक फिगर जो होते हैं, स्टिक फिगर यानी कि क्या, ऐसे लाइन ड्रॉ करके हम जिसे कैरेक्टर ड्रॉ करते हैं, इसे हम कहते हैं स्टिक फिगर्स, राइट, इसका यूज करें। और इसके साथ ये जो बेसिक फिगर्स है, आप उसका भी, बेसिक शेप है उसका भी यूज कर सकते हो, और उसकी मदद से आपको पूरा कॉमिक स्ट्रिप प्रिपेयर करना है। तो उसके बाद मान लो कि ऐसा कुछ आपने बना लिया, फिर ऐसे ऊपर ये जो है देयर लिखा है, या फिर लुकिंग फॉर अ कॉमिक स्ट्रिप जस्ट लाइक दिस वन, राइट, ऐसा कुछ पिक्चर बनाया, फिर उसके ऊपर आप ऐसे कमेंट बॉक्स तैयार करोगे, और कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी स्पीच लिखोगे, अपने डायलॉग लिखोगे, राइट, और उस डायलॉग को लिख के आप स्पेलिंग का खास ख्याल करोगे, क्योंकि आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ऐसे आप लोग एक कॉमिक स्ट्रिप तैयार करने वाले हो। उसके बाद आपका जो ड्राइंग है, राइट, उसके अंदर आप थोड़ी डिटेल्स ऐड कर सकते हो, फिर उसको चेक कर सकते हो, राइट, तो अपना कैरेक्टर है उसके बारे में सोचो, राइट, कुछ अगर एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए, राइट, आपको मान लो उसमें कुछ एक्सप्रेशंस देने हैं, स्माइल फेस या फिर क्राइंग फेस या फिर एंग्री फेस, ऐसा कुछ करना है, या फिर आपको उसमें कलर करना है, तो वो कलर करेंगे, और आप अपने कैरेक्टर को फाइनल डिजाइन करेंगे। मान लो कि यहाँ पे है, तो पहले उसने स्टिक कैरेक्टर से क्या किया, ग्राउंड ड्रॉ किया, राइट, फिर नीचे लाइन्स ड्रॉ करके यहाँ पे बटन्स बना दिए, या फिर यहाँ पे उसने शेफ की हेड बना दी, राइट, ये बनाया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे उसने छोटे छोटे डायलॉग बनाए हैं, ऊपर एक्सेलेंट लिखा है, नीचे लिखा है बना, राइट, देन नीचे लिखा है ओ वेल। तो ये जो पूरा है उसके अंदर कलर भी किया है। अगर आपके पास पूरा टाइम है और आप इजीली कर सकते हो, तो यू कैन गो फॉर द कलरिंग सो दैट यू कैन ऐड सम डिटेल्स इन योर कॉमिक स्ट्रिप, राइट। सो ऐसे बनेगा आपका कॉमिक स्ट्रिप, जिसको तैयार करने के लिए आपको आधे घंटे जितना टाइम मिलेगा। सो बच्चों, आज के सेशन में मैं यही समझाने वाला था कि हिस्ट्री क्या है, पहले तो उसका इंपॉर्टेंस देखा, और हिस्ट्री समझने के लिए हमारा जो पहला जो टूल है, राइट, कि जो है कॉमिक स्ट्रिप, राइट, क्योंकि बहुत सारी कॉमिक्स आपको ऐसी मिलेगी कि जिसके अंदर आपको हिस्ट्री के डिफरेंट अलग अलग मॉड्यूल्स या फिर हिस्ट्री की अलग अलग इवेंट्स दिखाई जाती है। तो आज का होमवर्क आपका छोटा सा यही रहेगा कि आप 3 फ्रेम का एक कॉमिक स्ट्रिप बनाओगे, और वो मुझे आप अपना होमवर्क सेंड करने वाले हो, राइट। सो आज के सेशन में बच्चों सिर्फ इतना ही, वापस नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई बात लेकर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, एंड प्लीज स्टे इन होम एंड स्टे सेफ। अपना भी ख्याल करें, अपने परिवार का भी, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैव अ नाइस टाइम।